जय हिंद साथियों, स्वागत करती हूँ मैं ज्योति प्रकाश आपका अपने YouTube चैनल हिंदी स्टडी में। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सृजनात्मक व्यक्तित्व के अंतर्गत संत कबीर। हिंदी साहित्य में अध्ययन करते समय हम संत कबीर को जाने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। संत कबीर, सबसे पहले देखते हैं उनका जीवन परिचय। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि थे। कबीरदास जी एक समाज सुधारक और निर्भीक पुरुष थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश के वाराणसी अर्थात काशी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ। कबीरदास जी की मृत्यु काशी के पास मगहर में सन 1518 में हुई है। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा इन जुलाहों ने किया। कबीर की पत्नी का नाम लोई और बच्चों के नाम कमाल और कमाली थे। उन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना है। उनका रचनात्मक परिचय देखते हैं। कबीर स्वयं अनपढ़ थे, इसलिए उनका सारा साहित्य कबीरवाणी नाम से धर्मदास अर्थात उनके जो शिष्य है धर्मदास, उन्होंने संग्रहित किया है। कबीरवाणी 4 भागों में विभाजित है: बीजक, साखी, सबद और रमेनी। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरवाणी के 228 पद तथा 238 साखियाँ संकलित हैं। संत कबीर सत्संग लेते हुए भारत भर में घूमते रहे। साथ ही उनके साथ जो साधु संत संगत में रहे हैं, इसलिए उनकी भाषा में सामान्य बोलचाल की कई भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। इसलिए उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा भी कहा गया है। साखी की भाषा खड़ी बोली और राजस्थानी में स्थित सामान्य सदुकड़ी भाषा। रमेनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी मिलती है। कबीर का जन्म पतोन्मुख समाज में हुआ। ऐसे में कबीर ने समाज के प्रति विद्रोह करते हुए बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने का प्रयास अपने काव्य के माध्यम से किया है। इसलिए उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, समाज को सहना पड़ा है, क्योंकि जिस समय काशी में इनका आविर्भाव हुआ उसमें धार्मिक दृष्टि से पंडितों का राज था और शासन वहाँ पर मुस्लिम शासन था सिकंदर लोदी का। तो दोनों के द्वारा ही, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त कर्मकांडों का विरोध इन्होंने अपने जो काव्य में किया है, इसलिए दोनों धर्म के अनुयायी या धर्म के संरक्षक जिनको कहा जाता है, वो सब इनके विरोधी थे। इसलिए सदैव उनसे प्रताड़ना इनको सहनी पड़ी है। शासकों द्वारा तो इन पर कई बार कौड़े बरसाए गए, उनको बहुत बार पीट कर भर चौराहे पर फेंक दिया गया अधमरा, लेकिन फिर ये दूसरे दिन से उठकर उसी चौराहे पर खड़े होकर लोगों का प्रबोधन करते, उनको ज्ञान की बातें बताते, अपने दोहे के माध्यम से सत्संग कराते और एक दिशा निर्देश करने का कार्य उन्होंने समाज सेवा करने का कार्य अपने दोहों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से किया है। वे मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं थे, हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, साधु होकर भी गृहस्थ थे, वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, योगी होकर भी योगी नहीं थे। रचनाकार अपने साहित्य द्वारा युगीन परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु कुछ रचनाकार की रचनाएं कालजयी होती है, वह हर समय में उपयुक्त होती है। ऐसे ही साहित्य को प्रासंगिक माना जाता है जो अनेक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में समर्थ हो सके, जो स्वांत सुखाय यानी जो अपने सुख के साथ साथ परहिताय भी हो। इस दृष्टि से कबीर का साहित्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने काव्य से न केवल भक्ति के किरणों को आलोकित किया, बल्कि जनमानस को पवित्र करने का, उनमें सुधार लाने का महत् कार्य भी किया है। अपने दोहे में प्रेम की महत्ता को बताते हुए वे लिखते हैं: पोती पड़ी पड़ी जगह मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बहुत सरल भाषा में प्रेम की महत्ता को बताते हुए, प्रेम जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये बताते हुए उन्होंने इस दोहे में कहा है कि केवल ग्रंथों को पढ़ने से कोई व्यक्ति पंडित नहीं होता है,
यदि उसके व्यवहार में प्रेम नहीं है तो उसके बिना तो जीवन अधूरा है। इसलिए जिसने प्रेम की बोली, प्रेम की भाषा को सीख लिया, वही क्या है, सबसे महान है। कबीर को समाज में जो अनुभव आए उससे उन्हें जो आत्मज्ञान हुआ और आत्मज्ञान से अनंत सत्य की प्रतीति हुई, इसीलिए आत्मज्ञान को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अपने दोहे के माध्यम से कहा है, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। ईश्वर के निवास के संबंध में लोगों में जो अज्ञान है उसे मिटाने के लिए वह कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसो घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात जिस प्रकार हिरण के नाभि में ही कस्तूरी बसी होती है और जिसकी सुगंध से सारा वन महक जाता है, और उस सुगंध को ढूंढने के लिए वो हिरण, वो मृग यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन वो कस्तूरी तो उसी के पास है। वैसे ही ईश्वर तो हम में ही है, वो हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग तीर्थाटनों में, अलग अलग तीर्थ स्थानों में, अलग अलग जगह उसे ढूंढते रहते, लेकिन जो अपने पास है उसे वह देखते नहीं हैं। इस प्रकार बहुत सरल भाषा में उन्होंने यहाँ पर अपने दोहों के माध्यम से बहुत गहन बातें कही है। वो अपने एक दोहे में जाति पाति का विरोध करते हुए सरल सच्ची भक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस प्रकार बहुत सरल भाषा में उन्होंने ईश्वर की भक्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। और दोनों धर्मों, क्योंकि उस समय जो धार्मिक सत्ता की दृष्टि से हिंदू श्रेष्ठ बन पड़ा था काशी में, लेकिन राजकीय सत्ता इस्लाम शासक की थी, तो दोनों ही धर्मों के विरुद्ध में जो कुछ धर्मों में कर्मकांड बताए हैं, बहुत अधिक कट्टरपन बताए हैं, उनका भी उन्होंने विरोध करते हुए कई सारे दोहे लिखे हैं। और जो जनता भ्रमित हो रही थी कि आखिर कौन सा धर्म श्रेष्ठ है या कौन से मार्ग से जाकर ईश्वर को पाया जाए, तो बहुत सरल भाषा में अपने दोहों के माध्यम से ईश्वर के स्थान के बारे में बताया, गुरु के महत्व के बारे में बताया, सुमिरन का महत्व अर्थात नाम स्मरण का महत्व उन्होंने बताया। और आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी उनके दोहे हमारे लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। इसलिए केवल भक्ति काल में ही कबीर महत्वपूर्ण नहीं है, तो कबीर द्वारा लिखे सारे दोहे कालजयी है, कालातीत है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्तों के सामने निराह, शेष वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल और बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय कबीर है।